हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपातों का मान ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 तो b धन c अपान a अनुपात c धन a अपान b अनुपात a धन b अपान c का मान है निम्न में से ये चीज। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं a अनुपात b अनुपात c टाइप से अगर ये वैल्यू दिया है तो इसका मतलब है a बराबर कोई अननोन इनके साथ लगा देते हैं, 2x लगा देते हैं, b बराबर हो जाएगा 3x, c बराबर 5x। इसका ये मतलब होता है। तो ये सब वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमें इस सवाल का अनुपात पता चल जाएगा। तो चलिए पुट करके देखते हैं। b के स्थान पे रखेंगे, जैसे हम लोग ऑप्शन वाला हल कर रहे हैं, ये अनुपात ही तो है। तो x अगर नहीं भी लगाएंगे, डायरेक्ट यही a बराबर 2 रख देंगे, b का स्थान पे 3 रख देंगे, c का स्थान पे 4 रख देंगे, तब भी आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये अनुपात है, ऊपर x रहेगा, नीचे भी x आएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। b कितना है? b है 3x, c 5x बटे a 2x। हाँ, अनुपात है। आगे बढ़ेंगे। c धन a बटे b, c है 5, हाँ c है 5x, 5x धन a 2x बटे b, b है आपका 3, अनुपात a धन b, a 2x, b 3x बटे c 5x। तो x कोई मतलब नहीं, 5 3 8, 8 बटे 2, 8 बटे 2 अनुपाते 5 7 बटे 3 अनुपाते 3 5 बटे 5। तो ये तो आ गया 4 अनुपाते 7 बटा 3 अनुपाते 1। ऐसा चेहरा आया। ऐसा तो अनुपात है नहीं। अनुपात का मतलब हर भी आपको क्या करना हो, जब भिन्न वाला कोई अनुपात आ जाए तो ऐसे केस में हर का एलसीएम लेकर अंश में गुणा कर देना चाहिए। तो हर में अकेला 3 है, इसका बटा 1 है, इसका बटा 3 1, तो एलसीएम 3 आएगा। अब 3 से क्या कर ले देना चाहिए, गुणा कर देना चाहिए। तो 4 3 12 अनुपाते 7 अनुपाते 3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो डायरेक्ट 2 3 और 5 अगर इसमें प्रयोग करेंगे तब भी यही चेहरा हमको मिलेगा, ये लाइन हमको मिलेगा तब। तो हमारा समय थोड़ा बच जाएगा। ये लाइन जब मिल जाएगा तो ये तो सरल हो रहा है, सरल। चलिए 2 चौक 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और इसमें हर बच रहा है तो हर का एलसीएम लेके अंश में गुणा कर देना चाहिए। तो वही हमारा अनुपात होता है। ध्यान दें, अब ये नियम है, इसको आपको जानकारी में होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि a/2 बराबर b/2 बराबर c/2 तो a धन b धन c बटे c का मान है निम्न में से मान है। हाँ यस। देखिए, अगर ये सब लोग बराबर हैं तो सही सही अंश वाला जोड़कर यहां लिखा जाता है और हर वाला भी जोड़कर 4 3 7 2 9, a धन b धन c बटे 9 भी होगा। तो ये बात इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि हो सकता कहीं जरूरत पड़ जाए। तो जैसे a बड़ा 2 बराबर 2 बटा 4 बराबर 3 बटे 6, सब a बड़ा 2 बराबर हैं। अगर कोई लिखना भी चाहे 3 2 5 1 6 बटे 6 4 10 2 12, इसे भी सरल करोगे क्या आएगा 1 बटा 2। ये कंसेप्ट भी जानकारी में रहना चाहिए। संभव है कहीं कोई कुछ पूछ ही ले, इसमें जल्दी होगा। अब यहां हमें नहीं कुछ करना। यहाँ a/2 बराबर b/2 बराबर c/2, इसका मतलब है a अनुपाते b अनुपाते c बराबर यहां दिया है 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4। इसका ये मतलब होता है, ये लाइन का ये मतलब होता है। तो बस पहले वाले सवाल की तरह एक स्थान पे 2 रख देना है। तो रखिए, एक स्थान पे 2, 2 धन 3 धन 4 बटे c 4, अभी पता चल जाएगा। तो 4 3 7 2 9 बटे 4। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हम तो नहीं समझते, कोई दिक्कत है
हाँ, इस टाइप का अगर कहीं लिखा a/2 बराबर b/2 बराबर c/2, इसका मतलब होता है a/b/c बराबर 2/3/4 होता है। यस, ये रख दिए, आपको अपना आंसर मिल गया। तो इतना बराबर इसमें वैल्यू रखेंगे ABC का, जो आपका रख देते तो आपका आंसर मिल जाता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल कह रहा है यदि x अनुपाते y बराबर 3/2 है तो अनुपात 2x² प्लस 3y² अनुपाते 3x² माइनस 2y² बराबर है। तो ये 12/5, ये सब आंसर दिया हुआ है। तो कुछ नहीं, x के स्थान पे 2 रखेंगे, x के स्थान पे 3 रखेंगे, y के स्थान पे 2 इसमें रख दिया जाए और जल्दी से आंसर आ जाएगा। हाँ चलिए रखते हैं। और नियमता x के स्थान पे 3a रखना चाहिए, y के स्थान पे 2a रखना चाहिए। तो चूंकि इतना बटा इतना है, तो अनुपात में अगर कोई गुणांक निश्चित उभयनिष्ठ आ भी गया तो कट जाएगा, तो आंसर में कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए x के स्थान में केवल 2 रखा जाए। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। x बराबर 3 रखना है, y बराबर 2 रखना है। तो रखिए 2 गुणे x का स्थान 3 का वर्ग प्लस 3 गुणे y के स्थान पे 2 का वर्ग अनुपाते 3 गुणे x का वर्ग, x है 3 माइनस 2 गुणे y का वर्ग, y है 2। ये 3 वर्ग 9 दूनी 18 प्लस 2 वर्ग 4 तिहाई 12 अनुपाते 3 वर्ग 9 त्रिक 27 माइनस 2 वर्ग 4 दूनी 8। ते हो गया। तो 12 8 20 10 30, 30 अनुपाते 19। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ विद्यार्थी, एक सवाल तो ये हो गया आपका। और दूसरा सवाल, चौथा सवाल देखें आगे। कह रहा P अनुपाते Q बराबर R अनुपाते S बराबर T अनुपाते U बराबर 2/3। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है P बराबर है R बराबर है पहला वाला T, PRT। ये दोनों का मान क्या है? 2x मान सकते हो आप, या 2 ही रखो क्योंकि अनुपात ज्ञात करना कट जाता है। हाँ चलो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना है। और दूसरा क्या है? QSU, QSU ये है 3x। वैल्यू हम 3 रखेंगे क्योंकि अनुपात है, कट जाएगा। इतना हमें आया। अब तो कह रहा है तो MP प्लस NR प्लस OT अनुपाते MQ प्लस NS प्लस OU का अनुपात होगा। तो आप ध्यान दीजिए, PRT देखे, PRT उसके स्थान में क्या रखेंगे? 2x या 2 ही रखेंगे। ऊपर 2 बाहर कर लो, 2 बाहर कर लेते हैं। हाँ चलिए 2 बाहर कर लेंगे तो अंदर क्या आएगा? M प्लस N प्लस O अंदर आएगा। चलिए अनुपाते आगे देखिए, आगे आपकी वैल्यू रखना QSU, QSU ठीक है। क्या रखेंगे? 3x। चलिए बाहर कर लीजिए। हमने ऊपर 2x बाहर लिया, नीचे 3x बाहर लिया, और ऊपर आया M प्लस N प्लस O बटे, अब नीचे QSU के स्थान पे 3x लिखना है। तो 3x हमने कम ले रहा है, QSU सबके स्थान पे 3x आएगा तो 3x बाहर कर लेंगे, तो अंदर आएगा M प्लस N प्लस O। अब इसे कट जाएगा, इसे कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? 2/3। मतलब अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ध्यान दें। तो इस टाइप का इतना लंबा सवाल रहता है, इसका सलूशन बहुत आसान दिया रहता है। तो मैं कह रहा हूं ना, ऐसे कर लीजिए। ऐसे कई अनुपात दिया हुआ है, तो पहला पद टोटल ले लीजिए, वो 2 के बराबर कर दीजिए, और प्रत्येक का दूसरा पद ले लीजिए, वो 3 के बराबर कर लीजिए। ऐसे पहले लिख लीजिए। अब PRT के स्थान पे 2x जब हर जगह इसमें रख देंगे तो 2x बाहर ले लीजिए, तो अंदर M प्लस N प्लस O बच रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अब QSU के स्थान पे हर जगह क्या रख देंगे? हर जगह 3x रख देंगे, तो उसे मैं बाहर भी लिख सकता हूं। और जो बाहर लिखने के बाद अंत में क्या बचता है? अंत में M में धन N धन O, जैसे यहां बच रहा वही बच रहा, ऊपर नीचे कट गया। मतलब अनुपात भी क्या आ रहा है? वही आ रहा है। तो इस टाइप से आपको चालाकी करना चाहिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 5वां सवाल देखा जाए। 5वां सवाल हमसे कह रहा है
यदि a बटे b बराबर 2/3 और b बटे c बराबर 4/5 तो a धन b बटे b धन c किसके बराबर होगा? ये सब आंसर आपको दिया हुआ है। तो यहां पे एक समस्या ये है कि a अपान b बराबर 2/3 दिया है और यहां भी b अपान c बराबर 4/5 दिया है। तो b दो जगह कॉमन आ रहा है और यहाँ पे a धन b बटे b धन c किसके बराबर होगा? तो ऐसे सवाल में चालाकी ये करना चाहिए कि जो कॉमन वैल्यू है उसको टच नहीं करना चाहिए, b को अपने स्थान पर रहने दो। इसका मतलब a और c निकाल कर वैल्यू यहां से यहां पुट कर दीजिए। यही एक रास्ता, सबसे आसान रास्ता है। यस, तो यहां से a बराबर क्या हो जाएगा? यहां से a बराबर हो जाएगा 2/3 b। क्लियर? अब यहां देखिए, तो c बराबर क्या हो जाएगा? तिर्य गुणा करें। जिनको ये लाइन नहीं आ रहा है वो तिर्य गुणा कर दें। 3a बराबर 2b, हमको a चाहिए तो a बराबर 2b/3। यस, हाँ, यहां भी वही कर दीजिए। तो 4c बराबर 5b। यस, तो c बराबर 5b/4। तो a और c की ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो a के स्थान पे है 2b/3 धन b अंश में आया बटे b धन c के स्थान पे लिखेंगे 5b/4। तो b ऊपर कॉमन आ जाएगा, नीचे भी कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा तो b का छोड़ो। तो 2/3 धन 1 आएगा, b कॉमन लेने पे 2/3 धन 1 आएगा। यहां भी b कॉमन लेने से 1 धन 5/4 आएगा। चलिए, इससे तो ये कैंसिल हो गया और 3 1 के 3 2 5, ऊपर आएगा 5/3, नीचे आएगा 4 1 के 4 5 9/4। 9/4 ये पलटी पलटा करेंगे, 5/3 भागे 9/4 है तो पलट देंगे 4/9। तो 5 चौक 20/9 त्रिक 27। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये बहुत अच्छा सवाल था। तो और ये बहुत कंफ्यूजन वाला भी है। अगर आप a अनुपात b बराबर 2:3 लिख दिए, b अनुपात c बराबर 4:5 रख दिए, तब तो आप रख भी नहीं पाएंगे और एकदम परेशान हो जाएंगे। तो इस टाइप का केस, अब ये गलती और मत करना, कहीं ऊपर वाला जोड़ने मत लगिएगा क्योंकि ये बराबर नहीं दिया है। हमने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, a/b बराबर, जैसे b/c बराबर कोई एक निश्चित वैल्यू दिया होता 3/4, तो इसका मतलब a धन b बटे b धन c बराबर भी क्या होता? 3/4। ऐसा हो सकता है, लेकिन सब बराबर होते तब। यहां इतना बराबर इतना है और लगा है, यहां बराबर नहीं दिया है और इतना बराबर इतना दिया है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हो गया। तो इस टाइप से गलती मत करिए क्योंकि इसका भी ऑप्शन मिल रहा होगा। तो 4 2 6 5 3 8, 6/8 देखो आंसर मिल रहा है। तो ऐसे में गलती हो जाएगी आपसे। गलती से भी गलती मत करना। जब सब पद बराबर रहे तब अंश वाला अंश में जोड़ लेते हैं, हर वाला हर में जोड़ लेते हैं। यस, हाँ, अगला सवाल है, छठा सवाल हम लोग देखेंगे। आप इसे उतार लीजिए। तो छठा सवाल कह रहा है, यदि x/5 बराबर y/8 तो x + 5 अनुपात y + 8 बराबर है। तो x बराबर, इसका मतलब 5 है और y बराबर क्या रखेंगे? 8। x बराबर 5 रखेंगे, 5 5 10 अनुपात y बराबर 8 रखेंगे, 8 8 16। तो इसमें बटा दिया है तो 10/16 कर लेते हैं। 10/16, 2 25 10, 2 8 16, 5 अनुपात 8, 5/8 ये ऑप्शन है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 7वां सवाल देखा जाए आज का। यदि b/a = 0.25 हो तो इतना + 2/9 का मान क्या होगा? ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। तो थोड़ा सफाई कर लेना चाहिए। b/a बराबर 0.25 मतलब 1/4 होता है। क्या होता है? 1/4। या अगर आपको नहीं आता है तो 0.25/1 करके 100 से ऊपर नीचे क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। तो 100 से ऊपर गुणा करेंगे, 0.2 अंक घट जाएगा, 25/100 ये आएगा 1/4। यस, तो वही है। तो यहाँ के आधार पर हम लोग कह देंगे b बराबर 1 हुई है और a बराबर 4। अब यहाँ a और b अनुपात है तो जाहिर है यही वैल्यू रखा जा सकता है। नियमता ये कहता है b
b बराबर x हो जाए, c बराबर 4x हो जाए। नियम ये कहता है इस टाइप से रखना चाहिए, लेकिन अनुपात है, कट जाएगा ऊपर नीचे x, इसलिए जल्दी के लिए आप रख सकते हैं। हाँ यस, तो चलिए वैल्यू रखते हैं। a बराबर 4, a बराबर 4 रखते हैं। 4 दूनी 8 माइनस 1 बटे 4 दूनी 8 प्लस 1 प्लस 2 बटा 9, तो ये हो जाएगा 7 बटे 8 1 9, 7 बटे 9 धन 2 बटे 9 बराबर 9 बटे 9 बराबर 1। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो काफी आसान सवाल था। फिर दिया है यदि m अनुपात n बराबर 2 अनुपात 3 तो 3m धन 5n बटे 6n माइनस n का मान क्या होगा। तो यस, तो m के यहां भी अनुपात हो, ऊपर नीचे कट जाएगा जो वेनिस्ट वैल्यू, जिसे m बराबर 2x लिख लेंगे, अगर n बराबर 3x लिख लेंगे तो x कट जाएगा, तो जाहिर है कि डायरेक्ट 2 और 3 ही रखा जा सकता है। तो चले रख देते हैं, m बराबर 2 रखिए हमें, तो 3 गुणे 2 धन 5 गुणे n बराबर क्या रख दे 3 रख दे बटे m बराबर 2, तो 6 गुणे 2 माइनस n कितना रख देंगे 3। तो बस यही जो होगा आंसर होगा। 3 दूनी 6 5 3 15 15 6 21 और 6 दूनी 12 मुझसे 3 गए 9, 3 सते 21 3 त्रिका 9, 7 बटा 3 ये आपका आंसर। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।